हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग नई वीडियो के साथ फिर प्रस्तुत हो रहे हैं। आज हम लोग सीखेंगे स्टैटिस्टिक्स, जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को हम लोग पढ़ेंगे। और इसके पहले मैं शुरू करूं, आप लोगों को एक सूचना दे दूं। जैसे जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक देता हूं। आप लोग उस लिंक को क्लिक करेंगे तो जो भी हम लोगों का लेक्चर हो रहा है उसका पूरा नोट आप मिल जाएगा। तो इससे आपको आसानी होगी। तो चलिए जरा शुरू करते हैं। तो यह देखिए एक्सरसाइज 14.2 है और चैप्टर 14, ठीक है। तो इसमें पहला सवाल देखिए, द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। ए यह है उनका ब्लड ग्रुप, ABO जो होता है यह 30 स्टूडेंट्स का है। और यह प्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग द स्टूडेंट। तो इसमें हम लोगों को तीन चीज करना है। एक तो हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है और इस टेबल से हमको बताना है कि कौन सबसे अधिक ब्लड ग्रुप है, ठीक है, और कौन सा ग्रुप सबसे कम, रेयरेस्ट, ठीक है। तो देखिए अब इसमें देखिए यह ब्लड ग्रुप हमने लिखा, यह ABOAB। इसमें हमने देख लिया कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप हैं, वह कोई छूटने ना पावे, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो A ब्लड ग्रुप है, तो इस तरह से हम काउंट करेंगे। देखिए 1, यह 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो इस तरह से हम काउंट करेंगे और इसे हम यहाँ लिख देंगे। बस यही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमको यही करना है। तो उसी तरह B का हो जाएगा 6, O का हो जाएगा 12 और AB का हो जाएगा 3। तो इसमें सबसे अधिक ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो हम देखते हैं O ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। तो यह मोस्ट कॉमन ग्रुप इज O एंड रेयरेस्ट ग्रुप इज AB। AB रेयरेस्ट है क्योंकि वह सबसे कम बार आया है, ठीक है। मैं समझता हूं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखिए दूसरा सवाल है, सॉरी, यह दूसरा सवाल, ठीक है। तो इसमें क्या है, द डिस्टेंस इन किलोमीटर। देखिए द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज। तो 40 इंजीनियर हैं जिनका प्लेस ऑफ वर्क जो है ये उनके घर से इतनी इतनी किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 10, इस तरीके से 40 जो इंजीनियर हैं उनका ये दिया गया है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास साइज 5। यहां पर आपको गाइडलाइन दे दी गई है कि क्लास साइज कितनी होगी, यह 5, ठीक है। फॉर द डेटा गिवन अबव टेकिंग द फर्स्ट क्लास 0 to 5। तो 0 to 5, 5 इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है ना, जिसमें 5 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो देखिए ग्रुप जो है, ग्रुपिंग दो तरह की होती है, एक इंक्लूसिव मेथड और एक एक्सक्लूसिव मेथड। तो इंक्लूसिव मेथड में क्या करते हैं कि हम उसको लोअर लिमिट हो या अपर लिमिट हो, हम सबको ले लेते हैं। जैसे 0 to 4, 5 to 9, इस तरीके से 10 to 14, इस तरीके से हम बनाते हैं इसको। तो 0 to 4 है तो 0 को भी ले लेंगे और 4 को भी ले लेंगे, तो इसमें कोई छोड़ते नहीं, इसीलिए इसको कहते हैं इंक्लूसिव मेथड। और जैसे ये है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, तो इसमें कोई नंबर
अगर किसी क्लास इंटरवल का अपर लिमिट बन के आता है तो हम उसे नहीं लेते हैं। तो इसीलिए देखिए यहां पर दे दिया है 5 नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि यह अपर लिमिट है। ठीक है। What main features do you observe from the tabular representation? Solution। ठीक है, समझ में आया, सवाल समझ में आया। और इंक्लूसिव मेथड और एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ क्लास इंटरवल आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यह हम लोगों ने लिया 0 to 5, 5 to 10, ये क्लास इंटरवल। अब यहां पर देखिए 0 to 5, तो अब जो इसमें है हम यहां पर देखेंगे तो 5 को लेंगे नहीं। तो देखिए 1 और यह देखिए 2 3 4 5 5, तो देखिए ये 5 है, तो ये 5 फ्रीक्वेंसी हो गई। इस तरीके से हम काउंट कर लेंगे। ठीक है ना। और यह टैली मार्क, तो इसमें क्या करेंगे कि 4 इसमें खड़ी लाइन 1 2 3 4 और 5वीं लाइन से हम काट देते हैं, मतलब एक बंडल बना देते हैं। 5-5 का बंडल बनता है। ठीक है। तो चूंकि इसमें 5 है तो ये एक बंडल, और 5 से 10 में हम देखते हैं कौन कौन से नंबर आएंगे, तो इसमें 11 नंबर आएंगे। तो यह टैली मार्क हो गया और ये फ्रीक्वेंसी हो गई। उसी तरह 10 से 15 में 11, इसको टैली मार्क ये हो गया, और 15 से 20 में ये 9। ठीक है। तो यह जो है इस तरीके से यहां फ्रीक्वेंसी और यह टैली मार्क। जब भी आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहेगा तो आप टैली मार्क जरूर बनाएंगे। ठीक है ना, परीक्षा में। और उस तरह से देखिए पहला सवाल इसमें टैली मार्क मैंने नहीं बनाया है, तो जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देगा आप टैली मार्क जरूर बनाएंगे। तो ये हो गया टोटल 40। हमारा सवाल सही है या गलत है, तो यह टोटल कितने हैं हमारे 40 इंजीनियर्स। तो यहां पर हम टोटल करेंगे तो इतना ही उसके बराबर आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डेटा के बराबर। अगर यह कम है या अधिक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे इस फ्रीक्वेंसी लेने में गलती हो गई है। ठीक है। तो आप देखिए, मैं समझता हूं इसका पहला पार्ट आपको समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना। दूसरा पार्ट जो है क्या कर रहा है कि व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो इस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में आपको कौन सा मेन फीचर दिखाई दे रहा है। तो जब भी हम टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे तो ये क्या हो जाता है, ये कंडेंस फॉर्म हो जाता है, मतलब छोटा फॉर्म हो जाता है। प्रेजेंटिंग द डेटा इन द फॉर्म सिंप्लीफाइज, इससे हमारा क्या हो जाता है कि डेटा अब इस तरीके से है तो इसमें बहुत सारी चीजें हमको ढूंढना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। और जब हम इस तरीके से बना देते हैं तो उसमें हमको सारी चीजें एट इंस्टेंट हमको दिखाई देने लगती है। नंबर, तो ये सिंप्लीफाइज हो गया। एंड कंडेंसेस, मतलब ये छोटा हो गया। एंड इनेबल अस टू ऑब्जर्व सर्टेन इंपॉर्टेंट फीचर, और इससे हम बहुत सारे फीचर्स अब बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं, मतलब बहुत सारे प्रश्नों का सवाल जवाब जो है हमको मिल जाएगा। ठीक है। मैं समझता हूं आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यह सवाल नंबर 3 मैंने कॉपी कर लिया है और इसे कर दिया है सिर्फ ये समय को बचाने के लिए। तो देखिए यहां क्या है, यह सवाल है द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ ए सर्टेन सिटी फॉर ए मंथ ऑफ 30 days वॉज एज फॉलोज। 30 दिन का ह्यूमिडिटी यह रोज नापी गई है और ये इसके डेटा है। कंस्ट्रक्ट a group frequency distribution table with class interval 84 to 86, जो आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया है 86 to 88 etc. Which month of season do you think this data is about? किस महीने का आपको लग रहा है कि यह ह्यूमिडिटी रिकॉर्ड की गई है, और what is the range of this data? तो देखिए रेंज क्या होता है, जो डेटा होता है उसकी हाईएस्ट वैल्यू और माइनस लोवेस्ट वैल्यू, यही होता है रेंज। ठीक है ना। तो यह देखिए अब यहां पर यह हमने रिलेटिव ह्यूमिडिटी ले लिया, यह हमारा क्लास इंटरवल बना, और यह कैसा ग्रुपिंग है, एक्सक्लूसिव मेथड, क्योंकि इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट, सक्सीडिंग जो क्लास होता है उसकी लोअर लिमिट वह बराबर होती है। पहले किसी भी क्लास इंटरवल की अपर लिमिट
और उसके सक्सीडिंग जो क्लास है उसकी लोअर लिमिट जब बराबर हो तो उसे कहते हैं एक्सक्लूसिव मेथड। ये एक्सक्लूसिव मेथड में लिया गया है। अब देखिए 84 to 86 की वैल्यू, ये ह्यूमिडिटी 1 है, उसी तरह 86 to 88 इस तरीके से हमने देखा और उसके हिसाब से हमने यहाँ लिख दिया। ये देखिए 82 to 94, अब इसमें देखेंगे तो ये क्या है, इसमें 7 है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए आप टैली मार्क जरूर बना दीजिएगा परीक्षा में, ठीक है। अब देखिए मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए नंबर दो यहाँ पर देखिए आप लोगों को अनुभव नहीं होगा। आप जब समाचार सुनेंगे ना तो उसमें आप देखते होंगे कि बरसात के समय में, रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी बहुत हाई होती है, 80% से ऊपर, 90% से ऊपर होती है मैक्सिमम, ठीक है। और कभी कभी तो 100% भी होती है, रेयरली 99.5% तक भी जाती है। तो इसका मतलब क्या है, ये आप देख रहे हैं कि ये मैक्सिमम डेटा क्या है, ये आप देख रहे हैं कि 96 to 98 के बीच में है यहाँ पर, और यहाँ 98 से 100 के बीच में ये 4 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये रेनी सीजन का है, ठीक है ना। और जैसे गर्मी के दिनों में और जाड़े के दिनों में जो ह्यूमिडिटी होती है वह बहुत कम होती है। अब देखिए रेंज क्या है, हाईएस्ट डेटा माइनस लोवेस्ट डेटा। तो हाईएस्ट डेटा तो देखिए यहां पर यह 99.2 है, ठीक है ना, 99.2, ये देखिए ये 99.2 ये हाईएस्ट डेटा है, और लोवेस्ट है 84.9, ये है 84.9। तो हाईएस्ट डेटा, वैल्यू ऑफ हाईएस्ट डेटा माइनस लोवेस्ट डेटा इज द रेंज ऑफ द डेटा, ठीक है ना। और देखिए क्लास लिमिट क्या होती है, वह क्लास इंटरवल की हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, रेंज डेटा का हाई डिफरेंस होता है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, और क्लास लिमिट क्या होता है, यह क्लास इंटरवल का हाईएस्ट और लोवेस्ट होता है, ठीक है। तो आगे बढ़े जरा। हाँ देखिए सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 4 मैंने कॉपी कर दिया है और उसे कर भी दिया है, क्योंकि इन सब सवालों को उतारने में बड़ा समय लगता है। अगर उस तरह से वीडियो चालू रहते हुए और उसको कॉपी करूं तो बहुत लंबा समय लेता है। तो इसलिए मैं यह चाहता हूं कि कम से कम समय में अधिक से अधिक आपको जानकारी दे सकूं, इसलिए मैंने इस विधि को अपनाया है। तो यह कॉपी कर लिया और इसको मैंने क्लास सॉल्व कर दिया है। तो क्या कह रहा है सवाल, द हाइट्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स मेजर्ड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर्स हैव बीन फाउंड टू बी एज फॉलोज। तो ये 50 स्टूडेंट की हाइट नापी गई है और उनको कलेक्ट किया गया है। अब एक चीज और बताऊं, जो डायरेक्ट किया जाता है अपने से वहां स्थान पर, घटना स्थल पर जाके, और यह मेजर किया गया है, 50 स्टूडेंट्स की हाइट को मेजर किया गया और उसको कलेक्ट किया गया, तो इसी को कहते हैं रॉ डेटा, ठीक है ना। और इसको देखिए, अब इसको हमने जब सॉल्व कर दिया तो टेबल के फॉर्म में, तो ये अरेंजमेंट हो गया टेबलर फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए अब क्या कर रहा है कि रिप्रेजेंट द डेटा गिवन अबव बाय द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग द क्लास इंटरवल 160 to 165, 165 to 170 एक्सेट्रा। तो इसका मतलब क्या है, यह इंक्लूसिव मेथड, एक्सक्लूसिव मेथड, सॉरी। तो यह हाइट ये देखिए 150 to 155 ये लिखा है। तो 150 से लेकर के 154 तक हमने यहां पर लेंगे। तो इसमें देखते हैं कि 12 स्टूडेंट है, तो यह टैली मार्क हो गया, और यह 9 स्टूडेंट, तो यह 5 का बंडल, और यह 4 खड़ी रेखा और 1 से काट देंगे तो यह 5 का बंडल हो जाता है, ताकि हमको पढ़ने में आसानी होती है। तो यह 5 और 4 9, और यहाँ 14 देखिए, 5 5 10 4 14, ठीक है। और यहाँ 5, तो यह 5, 4 खड़ी रेखा और 1 ऑब्लिक, तो यह टोटल 30। देखिए इसके पहले भी मैं बताया हूं कि अगर आपका सवाल सही है तो यहाँ टोटल जो है 30 स्टूडेंट यहाँ पर देखिए क्या है,
हाँ देखिए, मैंने बताया कि यहाँ पहचान है कि अगर यह टोटल यहाँ 50 स्टूडेंट है या अगर इसके बराबर आ गया तो क्या हो गया, यह सही है, और उससे कम या अधिक आएगा, इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपकी गलती है और आप अपनी गलती को ढूंढ लीजिए। ठीक है, तो यह देखिए इस तरीके से इस रेंज में हमने ले लिया। मैं समझता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, और अगर तकलीफ होती है, कोई चीज नहीं समझ में आती है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सवाल किया हुआ मिलेगा, और इसके बावजूद भी कोई तकलीफ है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर मिलिए हमसे कमेंट। तो चलिए अब देखिए दूसरा क्या है, व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द अबाउट देयर हाइट फ्रॉम द डेटा। तो ये क्या है, हम देखते हैं कि 50% 165, देखिए 165 टू या 165 ये है, तो इन दोनों को देखते हैं। तो यह क्या देखते हैं कि 14 9 9 14 9 9 4 13 और 2 15 10 10 20 2 22 और 4 26 और 9 9 36 26 और 9 9 6 15 35। देखिए वी कंक्लूड दैट 50% ऑफ द स्टूडेंट आर शॉर्टर देन 165। तो शॉर्टर कर रहा है तो इसके इधर वाला लेंगे, इसको जोड़ देंगे, और इसी चीज को कह सकते हैं अब। और 50% ये देखिए 165 से बड़े जो होंगे तो इनको ले लेंगे, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि 50% ऑफ द स्टूडेंट आर शॉर्टर देन 165 से, तो यह 165 से ऊपर ये, तो इनको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं 17। ओके।